हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लैंड लॉ में भूमि विधि में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंतर्गत प्रतिकर और पुनर्वास के अंतर के बारे में। तो देखिए, लैंड लॉ में यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था 1950 भूमि व्यवस्था 1950 के अंतर्गत पुनर्वास अनुदान एवं प्रतिकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हम इस दोनों में अंतर देखना है कि जो प्रतिकर है और पुनर्वास अनुदान है, इसमें क्या अंतर है। देखिए, पुनर्वास अनुदान का अर्थ है पुनर्वास अनुदान का अर्थ, पुनर्वास का अर्थ है किसी को फिर से बसाना या स्थापित करना। ठीक, किसी को फिर से बसाना या स्थापित करना। ठीक, या स्थापित करना होता है। पुनर्वास अनुदान ऐसी रकम होती है, ऐसी धनराशि होती है, वो पैसा होता है जो किसी उजाड़े गए व्यक्ति को फिर से बसाने के लिए या बसाने के उद्देश्य से दी जाती है या दी गई हो। अर्थात उजाड़े गए व्यक्ति को फिर से बसाने के उद्देश्य से पुनः बसाने के उद्देश्य से दी गई धनराशि पुनर्वास अनुदान कहलाती है, पुनर्वास कहलाती है। समझ में आया होगा ना। वास्तव में जो पुनर्वास है वो अनुदान का ही एक भाग है, अनुदान ही है। दोनों ही ऐसे जमींदार को दी गई जिनकी जमींदारी राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, अर्जित कर ली गई हो। और ये जो पुनर्वास की धनराशि इसीलिए दी जाती है ताकि वे जमींदार अपनी जमींदारी राज्य सरकार में निहित की गई है पुनर्वास अनुदान की रकम के से अपने को फिर से स्थापित कर सकें। ठीक है, इसीलिए ये दी जाती है, यह अनुदान दिया जाता है। प्रतिकर का जो अर्थ है वो ऐसी रकम से है, ये ऐसी रकम के भुगतान से है, भुगतान को कहते हैं जो भूस्वामी की संपत्ति लेने के बदले में दी जाती है। भूस्वामी के संपत्ति के बदले में दी जाती, अर्थात भू संपत्ति अर्जित करने के बदले में भूस्वामी को दी जाने वाली धनराशि प्रतिकर कहलाती है। देखिए, जो पुनर्वास, फिर से बता दूं, पुनर्वास और प्रतिकर ये इस अधिनियम के अंतर्गत जब जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया था, जब जमींदारों से उनकी ज़मीन छीन ली गई थी, तो उन्हें पुनर्वास किया गया था, क्योंकि वो फिर जब उनसे ज़मीन ले ली जाएगी तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, तो उनका पुनर्वास के लिए अनुदान दिया गया। और कुछ छोटे ज़मींदार थे उनके लिए प्रतिकर भी दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए उस समय लागू किया गया था, पुनर्वास अनुदान और प्रतिकर की व्यवस्था की गई थी। अब इनमें अंतर देखिए। ठीक, दोनों में अंतर क्या है दोनों का। पहला अंतर देखिए, पहला अंतर है कि प्रतिकर प्रदान करने के लिए वे सभी जमींदार हकदार हैं जिनकी राज्य सरकार द्वारा भूमि को ले लिया गया है, अर्जित कर लिया गया है। जबकि जो पुनर्वास होता है, पुनर्वास का अनुदान पाने के लिए जमींदार हकदार हैं जो 10,000 रुपये तक के माल गुजार थे वो। और दूसरा अंतर है, जो ठेकेदार हुआ करते थे, तो वो ठेकेदार
उस समय उन्हें प्रतिकर प्राप्त कर वो मतलब प्रतिकर प्राप्त कर सकते थे, उन्हें प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार था, जबकि जो पुनर्वास जो था अनुदान उन्हें प्राप्त नहीं था। प्रतिकर तो मिलता था उन्हें, लेकिन पुनर्वास उन्हें प्राप्त नहीं होता था। तीसरा अंतर देखिए, प्रतिकर का उद्देश्य बड़े जमींदारों की सहायता करना। शायद पहले मैंने कुछ गलत बोल दिया शुरू में, उससे बिल टैली कर लें। प्रतिकर का उद्देश्य बड़े जमींदारों की सहायता करना ताकि वे अपनी जीविका की व्यवस्था करें, और जो पुनर्वास अनुदान है वो छोटे किसान मतलब छोटे जमींदारों की पुनः स्थापन के लिए था। ठीक, प्रतिकर बड़ों के लिए और जो पुनर्वास अनुदान था वो छोटे जमींदारों के लिए। अब चौथा अंतर है, प्रतिकर का लाभ बड़े जमींदारों को दिया जाएगा, पुनर्वास का छोटे जमींदारों को दिया जाएगा। पांचवा अंतर है, प्रतिकर सभी जो जमींदार हैं उन्हें प्रतिकर एक समान दर से मिलेगा। दर शुद्ध आय का 8 गुना, देखिए शुद्ध आय का 8 गुना की दर से प्रतिकर दिया जाएगा सभी जमींदारों को। ठीक, एक समान, जितने जमींदार थे एक ही रेट से दिया जाएगा। लेकिन जो पुनर्वास अनुदान था वो 1 से लेकर 20 गुना तक था, 1 से लेकर 20 गुना तक था, यानी ये निश्चित नहीं था। छठा अंतर था कि प्रतिकर के बारे में अधिनियम में अंतरिम प्रतिकर का उपबंध है। अंतरिम रूप से जो व्यवस्था थी उसमें अधिनियम में वो प्रावधान था प्रतिकर का, अंतरिम रूप से, स्थायी रूप से नहीं था। और पुनर्वास के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। सातवां अंतर, प्रतिकर जो है वो निहित होने के 1 जुलाई 1953 से देय होगा, यानी देय था 1 जुलाई 1953। लेकिन पुनर्वास के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, वो वार्षिक भी था, देय था, वार्षिक भी देय था। आठवां अंतर है कि प्रतिकर 1 जुलाई 1952 से 1 जुलाई 1952 से ठीक 2.5% यानी 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाएगा, ये प्रावधान था। जबकि जो पुनर्वास अनुदान था उसमें ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था। नवा अंतर था कि प्रतिकर के लिए प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं था, प्रार्थना पत्र देना आवश्यक नहीं था उसके लिए, लेकिन पुनर्वास के लिए प्रार्थना पत्र देना आवश्यक था, तभी पुनर्वास अनुदान मिलता था। तो आज की इस वीडियो में पुनर्वास और प्रतिकर के अंतर के बारे में अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।